देन पीपल से अरे ये तो सुपरस्टार टीम है। अरे भाई हम बना रहे हैं इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है। You know these two guys are going to be a huge star for us yeah, and also for India. 6 मई 2022 बेब्रोन का ये क्रिकेट स्टेडियम एक तरफ था मुंबई का कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, तो दूसरी तरफ था मुंबई इंडियंस का ही हार्दिक पांड्या जो गुजरात की कप्तानी संभाल रहा था। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब शर्मा और हार्दिक एक दूसरे के आमने सामने थे। शर्मा और हार्दिक टॉस के लिए मैदान पर उतर चुके थे। टॉस गुजरात के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर हार्दिक ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ये रहा इन टीमों का उस मैच के लिए प्लेइंग 11। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाजी करने आते हैं हिटमैन और ईशान किशन। पहले ओवर में शमी की स्विंग होते गेंदों के सामने उन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में केवल 5 रन बनाए, परंतु दूसरे ओवर में कप्तान हिटमैन ने अलजारी के ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बटोरी। फिर हिटमैन ने शमी के स्विंग का तोड़ निकाला और कुछ विचित्र अंदाज में शमी के ओवर में 10 रन बनाए। एक तरफ से हिटमैन का काउंटर अटैक जारी था तो दूसरी तरफ से ईशान किशन हिटमैन का बखूबी साथ दे रहे थे। हिटमैन के इस अटैकिंग अप्रोच के चलते मुंबई अपने 6 ओवर 63 के स्कोर तक पहुंच चुका था। हिटमैन के इस विस्फोट वाले बैटिंग के चलते हार्दिक को लाना पड़ता है अपने ब्रह्मास्त्र राशिद खान को, और राशिद खान ने आते ही हिटमैन को अपने जाल में फंसा लिया। हिटमैन ने मैच 28 गेंदों पर 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली। हिटमैन के जाने के बाद आता है मुंबई का सूर्या, और सूर्या ने आते ही इस छक्के के साथ अपना तेवर दिखाया। मुंबई के पारी का 10 ओवर समाप्त हो चुका था। मुंबई ने अपने 10 ओवर में 97 रन बना लिए थे। मुंबई एक अच्छे रन रेट से बड़े स्कोर की ओर अग्रसर था। गुजरात को दरकार थी अभी भी कुछ विकेटों की। सांगवान ने इस गेंद पर इस दरकार को पूरा किया। सांगवान ने मुंबई के सूर्या को चलता किया। फिर किशन ने भी मुंबई का साथ अगले ओवर में छोड़ दिया। कायरन भी राशिद की गुगली के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। एक एक करके मुंबई ने लगातार 3 विकेटें खो दी। मुंबई एक्सप्रेस अब अपनी पटरी पर से उतर चुकी थी, पर उसके आने का समय हो चुका था। वो शख्स कायरन जैसा अलग तो नहीं था, पर कायरन बनने की काबिलियत जरूर रखता था। टीम डेविड को अब अपना पावर दिखाने का समय आ चुका था। पारी के 15 ओवर समाप्त हो चुके थे और मुंबई का स्कोर 120 रन पर 4 विकेट था, और मुंबई के लिए क्रीज पर मौजूद था टीम डेविड और यंग तिलक वर्मा। टीम डेविड ने शमी के ओवर में 2 शानदार चौके जड़कर उस ओवर में 10 रन बटोरे। फिर 19वें ओवर में अलजारी जोसेफ को डेविड 10 रन ठोके। फिर अंतिम ओवर में शमी को 2 छक्के जड़कर मुंबई के स्कोर को 177 तक पहुंचा दिया। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से सर्वाधिक रन ईशान किशन ने बनाया। ईशान ने मैच 29 गेंदों पर 45 रन बनाए। कप्तान हिटमैन ने भी 43 रनों की पारी खेली और अंत में जाकर डेविड ने मुंबई के पारी को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ये रहा गुजरात के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। गुजरात के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे राशिद खान। राशिद ने अपने 4 ओवर की कोटे में महज 24 रन लुटाकर 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। गुजरात को अब जीत के लिए बनाने थे अगली 120 गेंदों पर 178 रन। गुजरात के लिए पारी का आगाज करने आते हैं रिद्धिमान साहा और शुभमान गिल। साहा और गिल ने अपनी इनको एक शानदार शुरुआत की। गुजरात के पारी का पावर प्ले समाप्त हो चुका था। गुजरात ने अपने पावर प्ले में 54 रन बना लिए थे। गुजरात तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए गिल ने पारी के 8वें ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर सैम्स के ओवर में 14 रन बटोरे। इस रफ्तार को रोकने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने स्पिनर्स को गेंदबाजी पर लगाया, पर ये स्पिनर्स गुजरात के रन गति को रोकने में असमर्थ रहे। गुजरात के पारी का 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। गुजरात ने अपने 10 ओवर में 95 रन बना लिए थे। अब यहाँ से गुजरात को जीत के लिए बनाने थे 60 गेंदों पर महज 83 रन। ये दोनों बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ अपना अर्धशतक जड़ा। 12 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अब यहाँ से गुजरात को बनाने थे 48 गेंदों पर 72 रन, पर गुजरात के हाथ में अभी भी था 10 विकेट। रोहित शर्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
कैसे मिलेगा विकेट। रोहित शर्मा विकेट की तलाश में अपने स्पिनर्स के पास एक बार फिर से जाते हैं और मुंबई की तलाश 13वें ओवर में पूरी हुई। 13वें ओवर में अश्विन ने जीटी की दोनों ओपनर्स को चलता किया। विराट के पारी का 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। विराट का स्कोर 130 रन पर 2 विकेट था। विराट को अब जरूरत थी 20 गेंदों पर 48 रनों और गुजरात के हाथ में थे 8 विकेट। गुजरात के लिए ये हालात काफी अच्छे थे क्योंकि गुजरात के कुछ विस्फोटक बल्लेबाजों का आना अभी बाकी था। पारी के 16वां ओवर देखने आते हैं आयरन पोलार्ड की इस स्लोअर वन के सामने सुदर्शन भी बोल्ड हो गए, लेकिन गुजरात को बड़ा झटका तब लगता है जब हार्दिक पांड्या रन आउट हो जाते हैं। गुजरात के पारी का 18 ओवर समाप्त हो चुका था। गुजरात ने 158 रन बना लिए थे। गुजरात को अब दरकार थी 12 गेंदों पर 20 रनों की। मुंबई के लिए 19वां ओवर देखने आते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह के इस ओवर में इस छक्के की मदद से मिलर ने 11 रन लूटे। अब ये मैच अंतिम ओवर तक पहुंच चुका था। गुजरात को अंतिम ओवर में चाहिए था 9 रन। गुजरात के लिए क्रीज पर मौजूद थे किलर मिलर और तेवतिया की विस्फोटक जोड़ी और मुंबई के लिए अंतिम ओवर देखने आते हैं डेनियल सैम्स की पहली गेंद 1 रन, सैम्स की दूसरी गेंद कोई रन नहीं, सैम्स की तीसरी गेंद 1 रन और तेवतिया रन आउट, सैम्स की चौथी गेंद 1 रन। सैम्स ने इस मैच में जान फूंक दी थी। गुजरात को बनाने थे 2 गेंदों पर 6 रन, पर किलर मिलर सैम्स की दोनों गेंदों पर मिस कर जाते हैं। इसी के साथ मुंबई अब हारा हुआ मैच गुजरात से जीत जाती है। इसी के साथ हार्दिक वर्सेस रोहित में पहली बाजी रोहित ने मारी। अगर ये मैच स्टोरी आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और कहानी के साथ।